नमस्ते, मैं मीना और आप सभी का स्वागत है मीनास हिंदी अभ्यासिका में। आशा है कि मेरे जो वीडियो है वो आपको पढ़ाई में बहुत सहायक साबित हो रहे होंगे। यस, इसलिए खुद तो देखिए ही, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी इन वीडियो के बारे में बताइए ताकि उनको भी पढ़ाई में आसानी हो या मदद हो। यस, पिछली वीडियो में हमने अविकारी शब्द यानी अव्यय के दो भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, इनके बारे में। यस, आज के वीडियो में हम अविकारी शब्द के बाकी जो दो भेद है, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो देखते हैं अविकारी शब्द वीडियो भाग 2। समुच्चय बोधक अविकारी शब्द या अव्यय, इसकी परिभाषा हम जानते हैं। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें हम कहते हैं समुच्चय बोधक। यस, यहाँ क्या करते हैं समुच्चय बोधक शब्द? समुच्चय बोधक शब्द दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, एकत्रित लाने का कार्य करते हैं, वो कहलाते हैं समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द जैसे किंतु, परंतु, और, अन्यथा, अथवा, अद्यपि, यस, ऐसे शब्द जो है वो समुच्चय बोधक शब्द के अंतर्गत आते हैं। कुछ उदाहरण हम देखते हैं समुच्चय बोधक का। बाबा धीरे चलते हैं क्योंकि वह बूढ़े हैं। अब इन वाक्यों में हम देख सकते हैं इस वाक्य में कि दो अलग अलग वाक्य है। बाबा धीरे चलते हैं और वह बूढ़े हैं। यस, ये दो वाक्य यहां पर है। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का जो कार्य है वो किसने किया है? वो किया है क्योंकि इस समुच्चय बोधक शब्द ने। यस, क्योंकि ये जो शब्द है इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। बाबा धीरे चलते हैं, क्यों? क्योंकि वो बूढ़े हैं। यस, दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, रमा और स्वरा सहेलियां हैं। इसमें हम देखा कि रमा और स्वरा ये दो अलग नाम है, दो शब्द हम बोल सकते हैं। इन दो शब्दों को एकत्रित किसने किया है? और इस शब्द ने। इसलिए रमा और स्वरा सहेलियां है, इसमें ये जो और शब्द है ये आता है समुच्चय बोधक। यस, अब इस समुच्चय बोधक के अलग अलग कार्य है, मतलब ये समुच्चय बोधक शब्द जो है वो अलग अलग प्रकार से कार्य करता है। कैसे? तो पहला कार्य इसका है संयोजक। संयोजक के रूप में ये कार्य करता है। अब संयोजक मतलब क्या? तो दो शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ने का काम यहाँ पर ये करते हैं। समुच्चय बोधक शब्द जो है जहां पर दो वाक्यों को, दो वाक्यांशों को या दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वहां वो कहलाते हैं संयोजक। यस, जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं? और, तथा, एव, ये तीनों शब्द जो है वो संयोजक के अंतर्गत आते हैं। तो रमा तथा सोहन एक साथ दिल्ली जाएंगे। रमा तथा सोहन इन दोनों को जोड़ने का काम यहाँ पे हो रहा है। तथा शब्द द्वारा रमा और सोहन को जोड़ने का कार्य हो रहा है। तो दोनों साथ मिलकर कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाएंगे। इसलिए ये जो तथा शब्द है ये आएगा संयोजक में, मतलब संयोजक के रूप में ये कार्य करता है। कपिल एवं सोनाली को बुलाओ। यस, कपिल एवं सोनाली, यहाँ पर ये जो एव शब्द है ये क्या कर रहा है? ये कार्य कर रहा है संयोजक के रूप में। इन दोनों नामों को, दोनों शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए वो कहलाएगा संयोजक। यस, अब समुच्चय बोधक का दूसरा जो कार्य है वो है विभाजक के रूप में। विभाजक के रूप में ये कार्य करता है। कैसे? दो वाक्यों में विरोध प्रदर्शित करना या कारण और परिणाम बताना। मतलब जहां पर ये विरोध प्रदर्शन करने के लिए, विरोध प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, या फिर कोई कारण दर्शाने के लिए या परिणाम बताने के लिए, तब ये कहलाते हैं विभाजक। यस, तब इनका कार्य ये विभाजक के रूप में कार्य करते हैं। अब ये कौन कौन से हैं? परंतु, मगर, किंतु, इसलिए, क्योंकि, ताकि, यद्यपि, तथापि। यस, ये सब आते हैं इस विभाजक के अंतर्गत। उदाहरण हम देखते हैं इसका। हम निकले जल्दी किंतु पहुंचे देर से।
यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोध प्रदर्शित किया जा रहा है, विरोध दर्शाया जा रहा है। दोनों परिस्थिति जो है अलग अलग है, वे या अपोजिट है। यस, कैसे? हम निकले जल्दी, निकले तो हम जल्दी थे किंतु पहुंचे देर से। अपोजिट सिचुएशन बता रहा है। दोनों वाक्यों में क्या हो रहा है, परिस्थिति जो है विपरीत बताई जा रही है, इसलिए ये विरोध प्रदर्शित कर रहा है। किंतु शब्द जो है किस क्या कर रहा है, दोनों में विरोध प्रदर्शित कर रहा है कि निकले जल्दी पहुंचे देर से। दूसरा वाक्य, मीठी वाणी बोलो ताकि किसी को बुरा न लगे। यहां पर क्या दर्शाया जा रहा है, परिणाम। यस, आपकी मीठी वाणी बोलने का परिणाम क्या होगा, ये दूसरे वाक्य में दर्शाया जा रहा है कि मीठी वाणी बोलो ताकि किसी को बुरा न लगे। तो ये जो ताकि शब्द है ये क्या कर रहा है, परिणाम को दर्शाने का कार्य यहाँ पर कर रहा है, इसलिए ये आएगा विभाजक के अंतर्गत। यस, तीसरा समुच्चय बोधक का कार्य है विकल्प सूचक। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, विकल्प दर्शा रहा है। इसके बीच में दो शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों में विकल्प बताना, ये कार्य है विकल्प सूचक समुच्चय बोधक अव्यय का। यस, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, विकल्प दर्शाता है, ये करो या ये करो। यस, ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं, अन्यथा, अथवा, या। यस, ये तीनों जो समुच्चय बोधक शब्द है ये कार्य करते हैं विकल्प सूचक का। यस, जैसे तुम पढ़ो अथवा खेलने जाओ, दो ऑप्शन, दो विकल्प यहाँ पर दिए जा रहे हैं। एक तो तुम खेलो या फिर पढ़ो, दोनों में से कोई एक कार्य करो। यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, विकल्प। तो ये अथवा जो शब्द है ये आता है विकल्प सूचक में। यस, दूसरा, मेरा कहना मानो अन्यथा पछताओगे। यहाँ पर भी ये जो अन्यथा शब्द है ये क्या कर रहा है, विकल्प दर्शा रहा है, आपको विकल्प दे रहा है। एक तो मेरा कहना मानो या फिर पछताओ, दोनों में से कोई एक कार्य आपको करना होगा। तो यहाँ पर विकल्प दर्शाने का कार्य अन्यथा और अथवा शब्द द्वारा हो रहा है, इसलिए विकल्प सूचक इसके अंतर्गत अन्यथा, अथवा, या ये समुच्चय बोधक शब्द आते हैं। यस, अविकारी शब्द का अगला भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। यस, इसकी परिभाषा हम जानते हैं। जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, भय, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहलाया जाता है विस्मयादि बोधक। यस, तो विस्मयादि बोधक में हम क्या करते हैं या क्या होता है, मन के भावों को प्रकट किया जाता है, वो चाहे खुशी हो, चाहे दुख हो, चाहे भय हो। यस, जो भी मन के भाव है उनको प्रकट किया जाता है, वहां कहलाया जाता है विस्मयादि बोधक। अब इस विस्मयादि बोधक के कुछ प्रकार है, जैसे कि हमने देखा ये क्या, कौन से भाव प्रकट करते हैं, हर्ष, शोक, घृणा, भय, आश्चर्य। अब इसी आधार पर उसके कुछ प्रकार है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला है हर्ष सूचक। हर्ष सूचक में जहां पर खुशी, प्रसन्नता, उत्साह दिखाया जाता है वहां होता है हर्ष सूचक। आनंद का भाव मन से प्रकट होता है, वहां पर हर्ष सूचक। उसके शब्द कौन से, वाह, आहा, ये शब्द आते हैं हर्ष सूचक के अंतर्गत। इसका उदाहरण हम देखते हैं, वाह तुमने क्या कमाल कर दिया। यस, आहा क्या मौसम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, खुशी के भाव प्रकट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ होगा हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक। अगला भेद है, अगला प्रकार है शोक सूचक। शोक सूचक यानी जहां दुख, पीड़ा ये भाव प्रकट होता है वहां होता है शोक सूचक। जैसे आह, उफ, हाय, ये शब्द आते हैं शोक सूचक के अंतर्गत। उदाहरण हम देखते हैं, उफ, गर्मी से बुरा हाल है। तो यहाँ क्या हो रहा है, दुख दर्शाया जा रहा है, पीड़ा हो रही है गर्मी के कारण। यस, नेक्स्ट है, अगला है आश्चर्य सूचक। यहाँ पर आश्चर्य के भाव प्रकट होते हैं, किसी व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हम जब होते हैं, कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, यस, जब आश्चर्यचकित होते हैं तब ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे है, अरे, क्या, ओहो, ये आश्चर्यचकित भावना प्रकट करते हैं, आश्चर्य के भाव प्रकट करते हैं। उदाहरण देखते हैं हम, अरे तुम आ गए, यहाँ पे आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यह आएगा आश्चर्य सूचक के अंतर्गत। अगला है प्रशंसा सूचक। प्रशंसा सूचक में क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं,
यस, उसको अच्छा बोलते हैं, उसके किसी कार्य के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं, वहां होता है प्रशंसा सूचक। जैसे खूब, शाबाश, बहुत अच्छे, ये शब्द आते हैं प्रशंसा सूचक के अंतर्गत। वाक्य हम देखते हैं, शाबाश, तुम अच्छा खेले। यहाँ पे क्या हो रहा है, शाबाशी दी जा रही है, उसकी प्रशंसा की जा रही है, तो वहां होता है प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक शब्द। यस, अगला है चेतावनी सूचक। यहाँ पर चेतावनी दी जाती है, खबरदार किया जाता है किसी कार्य को करने के लिए। यस, जैसे होशियार, खबरदार, सावधान, ये शब्द आते हैं चेतावनी सूचक के अंतर्गत। उदाहरण, खबरदार, आगे मत बढ़ना। सावधान, आगे रास्ते का काम शुरू है। तो ये आते हैं चेतावनी सूचक में। इसमें चेतावनी दी जाती है, किसी भी कार्य को करने से पहले सावधान किया जाता है। यस, अगला है घृणा सूचक। घृणा सूचक में हमें जहां पर घृणा का भाव उत्पन्न होता है या जो देखकर हमें घृणा की भावना आती है, वहां होता है घृणा सूचक। जैसे छी, धत, ये शब्द आते हैं घृणा सूचक में। वाक्य अगर आप देखो तो छी कितनी बदबू है, या छी कितनी गंदगी है। यस, ये आते हैं घृणा सूचक के अंतर्गत। और आखिरी भेद है विस्मयादि बोधक का संबोधन सूचक। यहाँ पर हम किसी को आवाज देने के लिए, किसी को संबोधित जब हम करते हैं, किसी को आवाज हम देते हैं, तब संबोधन सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये है अरे, ओ, सुनो, इन शब्दों का प्रयोग इसके अंतर्गत होता है। अगर हम उदाहरण देखें तो वो होगा, अरे बच्चों यहाँ आओ। तो यहाँ क्या हो रहा है, बच्चों को बुलाने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए ये संबोधन सूचक के अंतर्गत आता है। यस, तो आज हमने अविकारी शब्द के दो भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। यस, समुच्चय बोधक के अंतर्गत हमने 3 समुच्चय बोधक के कार्य देखे, जो कार्य करता है संयोजक, विभाजक और विकल्प सूचक के रूप में। और विस्मयादि बोधक में हमने विस्मयादि बोधक के भेद देखे, प्रकार देखे, हर्ष सूचक, शोक सूचक, आश्चर्य सूचक, प्रशंसा सूचक, चेतावनी सूचक, घृणा सूचक और संबोधन सूचक। यस, तो यहाँ पर हमने अविकारी शब्द का विस्तार से अभ्यास किया है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों से भी ये लिंक साझा करें। यस, और अगर आपको किसी और घटक पे, हिंदी व्याकरण के किसी और घटक पे भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगी कि आप तक वो वीडियो पहुंचा सकूं। धन्यवाद।